हे फॉक्स, ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, ये मेरी पहली ब्रांड न्यू स्कोडा काइलक के साथ एक लॉन्ग रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस है। और ऑनेस्टली अगर आप मेरी तरह एक न्यू ड्राइवर हैं और पहाड़ों पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और सबसे पहले बात करते हैं रूट की। अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट चक्राता जाना चाहते हैं तो लगभग 320 से 350 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है और ट्रैफिक और रूट कंडीशन के हिसाब से आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। डायरेक्ट रूट जनरली दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, रुड़की, देहरादून, विकास नगर, चक्राता होता जाता है। लेकिन हमने डिसाइड किया हम इस ट्रिप को और एक्साइटिंग बनाएंगे, इसलिए हमारा रूट दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देहरादून, देहरादून से मसूरी और वापस देहरादून और उसके बाद चक्राता हमारा प्लान था। सबसे पहला स्टॉप था ऋषिकेश। दिल्ली से ऋषिकेश तक का रूट काफ़ी कंफर्टेबल था, हाईवेज अच्छे और लॉन्ग ड्राइव के लिए परफेक्ट थे। यहाँ तक आते आते ही मुझे अपनी स्कोडा काइलक की हाईवे परफॉर्मेंस का काफ़ी अच्छे से आइडिया मिल गया था। अब अगर मैं स्पेसिफिकली स्कोडा काइलक की बात करूँ तो हाईवे पर इस कार का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी प्रिसाइज था, हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी थी और कैबिन कंफर्ट भी लॉन्ग जर्नी के लिए काफ़ी सूटेबल लगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतनी लंबी ड्राइव के बाद भी स्ट्रेस फील नहीं हुआ क्योंकि ये काफ़ी फन टू ड्राइव कार है। अभिजीत भाई बोलो कुछ। बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। ड्राइविंग पे शक तो नहीं है भाई किसी की? ना ना, दूर कर दिया भाई, यहाँ बैठे हैं यही बहुत बड़ी बात है। ऋषिकेश पहुंचने के बाद मैं पहुंचा राफ्टिंग करने अपने दोस्तों के साथ। राफ्टिंग में हमें 2 से 3 घंटे लगे और राफ्टिंग का पर पर्सन अराउंड 700 चार्ज था। राफ्टिंग करने के बाद रेस्टोरेंट में खाना खा के हम निकले देहरादून की तरफ। देहरादून तक का रूट काफ़ी अच्छा था और देहरादून पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी। देहरादून हमारा स्टे था, वहां जाके थोड़ी देर रेस्ट करके रात में प्लान बना मसूरी का। देहरादून से मसूरी सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है। फिर क्या होना था, कार उठाई और निकल गए मसूरी के लिए। और रास्ते में मैंने देखा हर यूपीएससी एस्पिरेंट का सपना, लवासना। पहाड़ी रोड होने की वजह से ये जर्नी अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग थी। शार्प टर्न्स, एलिवेशन गेन और नैरो रोड्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। फिर लवासना को बाय बोलकर हम निकल गए मॉल रोड की तरफ। हमने वहाँ कुछ फ़ोटो वीडियो क्लिक की और थोड़ी देर वहाँ मौसम का मज़ा लिया और फिर हम चले गए अपने स्टे देहरादून। Learning how to stand when the ground gives out. Getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head and tell myself what I know now. Find something you believe in. Find someone who will leave when everything you built starts breaking down.
I gave all my time to the wrong mistakes. Tried to run fear, but it always stayed. Every open road still feels the same, but I'm learning now it's okay to change. If I could rewind the nights, I'd tell myself I'll be alright. Find something you believe. मसूरी को एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट डे हम निकले चक्राता की तरफ। अब ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूँ, चक्राता का रूट जितना ब्यूटीफुल है उतना चैलेंजिंग भी है। जैसे मसूरी से देहरादून जाते वक्त कई जगह रोड नैरो मिलती हैं, सेम वैसे ही उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग देहरादून से चक्राता जाते हुए हमें काफ़ी चैलेंजिंग रूट मिलता है और उसके साथ साथ काफ़ी पैचेस भी मिलते हैं। That pulls you back somehow. When you're barely holding on. When the feeling's gone. चक्राता रूट जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है उतना ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड टर्न्स होते हैं जिसमें आपको काफ़ी केयरफुल होना होता है। साथ ही इसमें काफ़ी पैचेस मिलते हैं और इन शार्प टर्न्स पे मुझे अपनी स्कोडा काइलक की माउंटेन परफॉर्मेंस चेक करने को मिली। कार का स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है, पहाड़ी टर्न्स पर हैंडलिंग प्रिडिक्टेबल लगी, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी प्रैक्टिकल फील हुआ और रफ पैचेस पर भी कार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक न्यू कार ड्राइव करने के बावजूद मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कार कंट्रोल से बाहर जा रही है। अगर आप चक्राता आ रहे हो तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखो। सबसे पहला फ्यूल टैंक हमेशा पहले ही फिल करा लो, पेट्रोल पंप काफ़ी लिमिटेड हैं। दूसरा, रात में अननेसेसरी ड्राइविंग अवॉइड करो, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम माउंटेन रोड्स पर ड्राइव कर रहे हो तो। तीसरा, वेदर चेक करके निकलो क्योंकि पहाड़ों में वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। चौथा, अपनी कार के ब्रेक्स, टायर प्रेशर और कूलेंट लेवल ज़रूर चेक करा लो। और सबसे इम्पोर्टेंट, पहाड़ों में स्पीड से ज़्यादा कंट्रोल मैटर करता है। चक्राता पहुंचने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो थी यहाँ की पीसफुल एनवायरनमेंट। मसूरी की तरह यहाँ एक्सेसिव टूरिस्ट क्राउड नहीं आते हैं, यहाँ आप नेचर को एक्चुअल फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हो। I gave all my time to the wrong mistakes. Tried to run fear, but it always stayed. Every open road still feels the same, but I'm learning now it's okay to change. If I could rewind the nights, I'd tell myself I'll be alright. Find something you believe in. Find someone who will leave when everything you build starts breaking. आज हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना था, तो पहले हम निकल गए टाइगर फॉल की तरफ। टाइगर फॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने व्हीकल से काफ़ी नज़दीक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया था अपनी कार को थोड़ा पहले पार्क करने का, ताकि हम ट्रैक करके टाइगर फॉल तक जाएं, जो लगभग 1-1.25 किलोमीटर का था। लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर का ये ट्रैक टेक्निकली डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी ब्यूटीफुल है। You keep running back to me, running back again. I see you changing.
रास्ते में ग्रीनरी, पहाड़ और एक अलग ही पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलता है। और जब आप फाइनली टाइगर फॉल पहुंचते हो तो ऑनेस्टली आपको समझ आता है कि चक्राता को हिडन जेम क्यों कहा जाता है। ये वाटरफॉल काफ़ी ब्यूटीफुल है और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि एक्सेसिव क्राउड नहीं है। आप यहाँ नेचर को शांति के साथ एंजॉय कर सकते हो। अगर आप एक रोड ट्रिप लवर हो, माउंटेन ड्राइविंग एंजॉय करते हो और एक पीसफुल डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हो तो दिल्ली से चक्राता रोड ट्रिप डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। और ये मेरे लिए कोई रोड ट्रिप नहीं थी, ये मेरे लिए न्यू स्कोडा काइलक के साथ पहली माउंटेन ट्रिप थी जिसमें हमने रोड्स को भी एंजॉय किया और डेस्टिनेशन को भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रेवलिंग, बाय बाय। On the way up into outer space, my body wanna play. This is how we rave. Party every day. What you want me to say? I got that extra money on the runway. Go hard all the way up into outer space. This is how we rave. Party every day. What you want me to say? I got that extra money on the runway. Go hard all the way up into outer space. This is how we rave. Party every day. What you want me to say? I got that extra money on the runway. Go hard all the way up into outer space. My body wanna play. This is how we rave. Party every day. What you want me to say? I got that extra money on the runway. Cash out on the runway. I got that extra money on the runway. Cash out, cashing out the money. I got that extra money. Go hard all the way up into outer space. My body wanna play. This is how we rave. Party every day. What you want me to say? I got that extra. So guys, I'm here in Dehradun, सैंसतारा एंड भी मैंने पराठा खाया है और ये मेरी स्कोडा काइलक सामने खड़ी हुई है। तो वो दिख रही है, ये अमेजिंग है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माउंटेन भी इतना अच्छा वर्क करेगी। बहुत अच्छा टॉर्क है इसमें और काफ़ी अच्छा काम करती है। सो लिटरली नाइस।